क्या आप जानते हैं आज का ईरान कभी दुनिया की सबसे अजीम सल्तनतों में शुमार होता था। एक ऐसी सरजमीन जहां बादशाह खुद को शाहनशाह कहते थे, जहां आतिशकदों में सदियों तक मुकद्दस आग रोशन रहती थी। और फिर उसी धरती से एक ऐसा इनकलाब उठा जिसने पूरी दुनिया की सियासत को बदल दिया। मगर सवाल ये है, ईरान इतना बदला कैसे? आइए तारीख के सफर पर चलते हैं। अगर आप भी तारीख को सिर्फ सुनना नहीं, समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम सिर्फ किस्से नहीं सुनाते, हम तारीख के पीछे छुपे मायने तलाश करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ताकि ये सफर और लोगों तक पहुंचे। आज जिसे हम ईरान कहते हैं, उसे कभी फारस कहा जाता था। कुरान मजीद में फारस का नाम सीधे तौर पर नहीं आता, लेकिन सूरह अर-रूम में रोमी और फारसी ताकतों की जंग का जिक्र मिलता है, जहां अल्लाह ताला फरमाता है कि रोमी पहले शिकस्त खाएंगे फिर गालिब आएंगे। यानी उस वक्त फारस और रोम दुनिया की दो बड़ी ताकतें थीं। इस्लाम से पहले फारस में जरदुश्ती मजहब था। ये लोग आग को खुदा नहीं मानते थे, बल्कि उसे पाकीज़गी की निशानी समझते थे। उनका अकीदा था दुनिया में हक और बातिल की जंग चल रही है और इंसान को हक का साथ देना चाहिए। लेकिन तारीख में हर अकीदे को एक नया मोड़ मिलता है। करीब 550 कबले मसीह एक नाम उभरता है, साइरस द ग्रेट। इन्होंने अकीमनी सल्तनत की बुनियाद रखी। ये सल्तनत इतनी वसीय थी कि हिंद की सरहद से लेकर मिस्र तक फैली थी। इतिहास गवाह है, साइरस को इंसाफ पसंद हुक्मरान माना जाता है, मगर हर उरूज के बाद जवाल आता है। 330 कबले मसीह अलेक्जेंडर द ग्रेट फारस पर हमला करता है। महल जलते हैं, खजाने लुटते हैं और एक अजीम सल्तनत ढह जाती है। लेकिन ये अंत नहीं था। 7वीं सदी, अरब की रेत से इस्लाम की रोशनी उठती है। खुलफाए राशिदीन के दौर में फारस इस्लामी हुकूमत के दायरे में आ जाता है। 651 ईस्वी में सासानी निजाम खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ एक अहम नुक्ता है, ईरान ने इस्लाम को सिर्फ अपनाया नहीं, बल्कि इल्म और तहजीब में जान डाल दी। इल्म का सुनहरा दौर, अविसिन्ना जिन्हें हम इब्ने सीना कहते हैं, तिब्ब में उनका मकाम आज भी बुलंद है। अल फराबी फलसफे के बड़े नाम, इस्लामी दुनिया का इल्मी मरकज बनने में ईरान का बड़ा किरदार रहा। हदीस शरीफ में आता है, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। यानी इस्लाम ने इल्म को अहमियत दी और ईरान ने उस अमानत को संभाला। 13वीं सदी, गेंगिस खान और उसकी फौजें हमला करती हैं। शहर राख हो जाते हैं, किताबें दरिया में बहा दी जाती हैं। इतिहासकार कहते हैं ये ईरान का सबसे दर्दनाक दौर था। मगर ये कौम टूटी मिटी नहीं। 16वीं सदी में शाह इस्माइल बे से सफ़वी सल्तनत कायम करते हैं। ईरान को बाकायदा शिया रियासत बनाया जाता है। यहीं से मौजूदा मजहबी पहचान की बुनियाद पड़ती है। 20वीं सदी में आखिरी शाह मोहम्मद रेजा पहलवी, उनके खिलाफ अवामी एहतिजाज बढ़ता है। फिर उभरते हैं रूहुल्लाह खुमैनी। 1979 में निजाम बदल जाता है, ईरान बन जाता है इस्लामी जमहूरिया। 20वीं सदी के आखिरी हिस्से में ईरान एक बड़े मोड़ पर खड़ा था। आखिरी शाह मोहम्मद रेजा पहलवी मुल्क को जदीद बनाने की कोशिश कर रहे थे, मगर अवाम के एक बड़े तबके को महसूस हुआ कि रफ्तार बहुत तेज है और रूहानी पहचान पीछे छूटती जा रही है। इसी माहौल में एक नाम उभरता है, रूहुल्लाह खुमैनी। रूहुल्लाह खुमैनी एक आलिमे दीन थे। उन्होंने शाह की नीतियों की खुलकर मुखालिफत की। 1960 के दशक में उन्हें गिरफ्तार किया गया, फिर मुल्क बदर कर दिया गया। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी, जितना उन्हें दूर किया गया, उतना ही उनका असर बढ़ता गया। उन्होंने इराक और फिर फ्रांस में रहते हुए अपने पैगाम रिकॉर्ड किए और वो कैसेट टेप्स के जरिए ईरान पहुंचे। एक मुल्क जहां एक आवाज हजारों किलोमीटर दूर से लोगों के दिलों तक पहुंच रही थी। 1979 में अवामी एहतिजाज अपने उरूज पर पहुंचा। शाह मुल्क छोड़कर चले गए और रूहुल्लाह खुमैनी वतन लौटे। उनका इस्तकबाल लाखों लोगों ने किया
और इसी के साथ ईरान में इस्लामी जमहूरिया कायम हुई। रूहुल्लाह खुमैनी की जिंदगी, उनका फिक्र और उनका सियासी सफर अपने आप में एक मुकम्मल कहानी है। अगर हम उसे तफसील से बयान करना शुरू करें तो पूरा वीडियो उसी पर बन सकता है। किसी और वीडियो में हम उनके दौर और इनकलाब की अंदरूनी कहानी को अलग से समझेंगे। ईरान की कहानी सिर्फ बादशाहों की कहानी नहीं, ये अकीदे की कहानी है, ये सब्र की कहानी है, ये गिरकर दोबारा उठने की कहानी है। लेकिन सवाल ये है, आज का ईरान असल में है कैसा? सिर्फ खबरों में दिखने वाला मुल्क या उससे कहीं ज्यादा गहरा? आज ईरान सिर्फ सियासत का नाम नहीं है, ये एक युवा आबादी वाला देश है। करीब 60% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, यानी एक नई नस्ल जो टेक्नोलॉजी समझती है, इंटरनेट पर जुड़ी है और दुनिया से कटी हुई भी नहीं है। ईरान आज मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफी आगे है, अंतरिक्ष प्रोग्राम पर काम कर रहा है, मेडिकल रिसर्च में भी तरक्की कर चुका है। हालांकि उस पर पाबंदियां हैं, आर्थिक दबाव है, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने घरेलू इंडस्ट्री सिस्टम को मजबूत किया है। सियासी हालात ईरान आज पश्चिमी देशों से तनाजात में है, परमाणु समझौते को लेकर चर्चा में रहता है। क्षेत्रीय सियासत खास तौर पर इराक, सीरिया और लेबनान में असर रखता है, लेकिन इसके साथ साथ मुल्क के अंदर भी बहस जारी है। कुछ लोग बदलाव चाहते हैं, कुछ लोग निजाम की हिफाजत को जरूरी समझते हैं। यानी ईरान अंदर से भी एक मुकालमे के दौर से गुजर रहा है। ईरान का मुस्तकबिल, भविष्य। अब सवाल यह है, ईरान आगे कहां जाएगा? क्या वह और ज्यादा सख्ती की राह चुनेगा या खुलापन बढ़ेगा? क्या वह क्षेत्रीय ताकत बनकर उभरेगा या आर्थिक दबाव उसे अंदर से बदल देंगे? इतिहास हमें एक बात सिखाता है, ईरान कभी स्थिर नहीं रहा, वह हमेशा बदलता रहा है और शायद भविष्य में भी वह एक नया रूप लेकर सामने आए। आतिशकदों से मसाजिद तक, सल्तनतों से इनकिलाब तक, ईरान मिटा नहीं, बल्कि हर दौर में नया रूप लेता रहा से, और शायद यही उसकी असली ताकत है। लेकिन अब सवाल आपसे है, आपका ख्याल आज के ईरान के बारे में क्या है? क्या वो एक मजबूत कौम की मिसाल है या अंदर ही अंदर बदलाव के दौर से गुजर रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। मैं खुद आपके कमेंट पढ़ता हूँ और कई बार अगली वीडियो उसी बहस से जन्म लेती है।